दिल्ली वाले रहें तैयार, दिसंबर तक नहीं करना होगा इंतजार। नवंबर में ही कपकपा देगी कड़ाके की ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना है, जिससे दिल्ली में ठंड बढ़ने के आसार हैं। इस बार मानसून की बारिश के कारण राजधानी में सर्दी जल्दी दस्तक दे रही है। अपकमिंग OTT रिलीजेस इस हफ्ते मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज। मूवी लवर्स को हर हफ्ते नई फिल्मों और सीरीज की तलाश रहती है और इसीलिए हम आपके लिए अपकमिंग वीक का पूरा कैलेंडर लेकर आए हैं। इस पूरे हफ्ते मनोरंजन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि कई फिल्में और सीरीज आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत काफी समझदार और मैच्योर। पाकिस्तान से संबंधों पर क्या बोले मार्को रूबियो। अमेरिकी राज्य सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान संबंध भारत की कीमत पर नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेगा और चुनौतियों से अवगत है। हेमलता का प्रेम गीत आज भी दिल को पहुंचाता है सुकून। गानों का शौकीन कौन नहीं होता, वहीं अगर बात पुराने गानों की हो तो बात ही अलग है। पुराने रोमांटिक सॉन्ग्स को लोग आज भी उतनी ही दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। उनके लिरिक्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। ऐसा ही एक गाना आज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे मशहूर सिंगर हेमलता ने गाया है। न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड। हैरी ब्रूक का तूफान भी नहीं दिला सका इंग्लैंड को जीत। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में 4 विकेट से दी मात। हैरी ब्रूक ने मुश्किल समय में शानदार बल्लेबाजी कर शतक जमाया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। नेटफ्लिक्स पर छाई ये हॉरर थ्रिलर थिएटर्स में डर फैलाने के बाद एक सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर OTT पर आते ही छा गई है। ये खौफनाक फिल्म नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है। क्या है एंट मिल, जब सैकड़ों चींटियां एक ही गोल घेरे में घूमकर दे देती हैं जान। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों चींटियां बिना किसी वजह के एक बड़े से गोल घेरे में लगातार घूमती रहें, जब तक कि वह थककर मर न जाएं? जी हाँ, यह कोई कहानी नहीं, बल्कि प्रकृति में होने वाली एक अजीबोगरीब घटना है, जिसे वैज्ञानिक एंट मिल कहते हैं। मुकेश और लता मंगेशकर का वो यादगार गीत। सिंगर मुकेश और लता मंगेशकर की जोड़ी सबसे बेहतरीन गायकों की जोड़ी में से एक मानी जाती थी। इन दोनों की मधुर आवाज में मौजूद नगमों को आज भी फैंस सुनना पसंद करते हैं। इस आधार पर आज हम आपको मुकेश और लता के बेस्ट ऑफ बेस्ट गाने के बारे में बताने जा रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब भारतीय कानून में संपत्ति मानी जाएगी क्रिप्टो करेंसी, बताया वर्चुअल डिजिटल एसेट। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति माना है। अदालत ने कहा कि भले ही यह कानूनी मुद्रा नहीं है, लेकिन इसमें संपत्ति के सभी गुण हैं। यह फैसला एक निवेशक की याचिका पर आया, जिसके XRP क्वाइन साइबर हमले के बाद फ्रीज कर दिए गए थे। प्लेन से उतरते ही ट्रंप करने लगे डांस। जोरदार ठुमका देख हैरान रह गए मलेशिया के PM। मलेशिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वो विमान से उतरते ही ठुमका लगाने लगे। उनके साथ वहां मौजूद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी हैरान रह गए। ट्रंप के मलेशिया दूर वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सावधान, प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया इसे खतरे की घंटी। क्या आपने कभी अपनी दादी या नानी को अचार बनाते देखा है? याद कीजिए, वो हमेशा मिट्टी या सिरेमिक के मर्तबान में ही अचार डालती थीं। लेकिन आजकल कई लोग सुविधा के लिए अचार को प्लास्टिक के डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक यही एक बड़ी गलती है, जो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना, PDS डीलर को मानदेय। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे में और क्या क्या। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने और पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन व बीमा देने का वादा किया। उन्होंने PDS डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की भी घोषणा की। मैंने ही तो सीजफायर कराया। भारत पाक संघर्ष को लेकर ट्रंप ने फिर लिया क्रेडिट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने का श्रेय खुद को दिया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा मुश्किल था। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की संभावना जताई। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान का सपना जल्द होगा पूरा। पहले चरण में 10 शहरों के लिए मिलेंगी उड़ानें। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी, पटना समेत 10 शहरों के लिए उड़ानें मिलेंगी। इस एयरपोर्ट की क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ावा देगा। एयर इंडिया की दुबई जा रही फ्लाइट में कॉकरोच को दी गई फांसी। केबिन क्रू की लॉगबुक से हुआ सजा का खुलासा। इंटरनेट मीडिया पर एयर इंडिया की दिल्ली दुबई उड़ान में जीवित कॉकरोच मिलने का पोस्ट वायरल हो रहा है। केबिन क्रू के लॉगबुक के अनुसार कॉकरोच को फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे नाइंसाफी बता रहे हैं। एयर इंडिया की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगले हफ्ते देश भर में शुरू हो सकता है चुनावी राज्यों से होगी शुरुआत। निर्वाचन आयोग जल्द ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान का पहला चरण शुरू करेगा, जिसकी शुरुआत 10-15 राज्यों से होगी। 2026 में चुनाव वाले असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल में ये काम पहले होगा।
मैं मर जाऊंगा, मुझे माँ के पास। सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूर ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। सऊदी अरब में फंसे एक भारतीय मजदूर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। प्रयागराज का रहने वाला ये युवक बता रहा है कि उसके एम्प्लॉयर ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हवा में पक्षी से टकराए एयर इंडिया की फ्लाइट। नागपुर से दिल्ली जा रही उड़ान रद्द। नागपुर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट आई 629 उड़ान भरने के दौरान एक पक्षी से टकरा गई। इस घटना के बाद विमान को रद्द कर दिया गया, लेकिन विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। बिहार चुनाव के बीच जदयू का बड़ा एक्शन। 4 पूर्व विधायकों सहित 11 को पार्टी से बाहर निकाला। बिहार में चुनाव के माहौल के बीच जनता दल यूनाइटेड जदयू ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्टी ने 4 पूर्व विधायकों सहित 11 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण की गई है। जदयू का लक्ष्य बिहार में फिर से अपनी सरकार बनाना है। जानलेवा साबित हो रहा वायु प्रदूषण, लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। रिपोर्ट में बड़े खुलासे। नई स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में लाखों अकाल मौतों का कारण बन रहा है। ये गैस संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है।